हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशंस के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक होता है जिसके द्वारा हम किसी भी सैंपल में स्पेक्ट्रम के एब्जॉर्प्शन का एनालिसिस करते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच के इंटरेक्शंस को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो कि दोनों ही तरह के प्रॉपर्टी को शो करता है। इस टेक्निक में हम यूवी लाइट को यूज करते हैं, इसलिए इसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जो किसी भी तरह के मैटर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कई और तरह के स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होते हैं, जैसे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम बाद में देखेंगे। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल रेंज 200 टू 400 नैनोमीटर का होता है, जिस पर सैंपल में मौजूद मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की ओर मूव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें वेवलेंथ बनते हैं, जिसमें गामा रेज का वेवलेंथ शॉर्ट होता है और सबसे लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है। वेवलेंथ वह डिस्टेंस होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव को कंप्लीट करता है। इसमें जो रेज शॉर्ट होता है उसका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और जो वेव लॉन्ग होता है उसका एनर्जी लेवल कम होता है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बेस पे वर्क करते हैं। इसके साथ ही यह बियर और लैम्बर्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। बियर लॉ की बात करें तो इसके अनुसार सैंपल सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हुए लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के। लैम्बर्ट्स लॉ की अगर हम बात करें तो इनके अनुसार जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम एक एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास करते हैं तब एब्जॉर्बिंग मीडियम के कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है लाइट सोर्स। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लाइट सोर्स के लिए ऑर्डिनरी टंगस्टन फिलामेंट लैम्प को प्रयोग में लाते हैं। इसमें रेड रेडिएशन की मात्रा अधिक होती है, जो कि 375 नैनोमीटर रेडिएशन को इमिट करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प को भी प्रयोग में लाया जाता है, जो कि 375 नैनोमीटर से कम रेडिएशन को इमिट करता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 200 टू 400 नैनोमीटर के रेडिएशन को प्रयोग में लाया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में उसके बाद बारी आती है मोनोक्रोमेटर की। मोनोक्रोमेटर इंट्री स्लिट, डिस्पर्सन डिवाइस और एग्जिट स्लिट से मिलकर बना होता है। इसमें प्रिज्म लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में अलग अलग कर देता है, जिसमें हर एक रंग की अपनी अलग वेवलेंथ होती है। फिर वहां से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एग्जिट स्लिट से पास होती है, जो आगे जाकर दो डिफरेंट वे में चली जाती हैं, जिसमें से एक रिफरेंस सेल और दूसरा सैंपल सेल के पास जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में अब बारी आती है सैंपल और रेफरेंस सेल की। सैंपल या रेफरेंस सेल को हम क्यूबेट कहते हैं, जो सिलिका या फिर क्वार्ट्ज का बना होता है। इसमें हम ग्लास का बना हुआ क्यूबेट यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें हम रेफरेंस सेल में बफर सॉल्यूशन या फिर ब्लैंक लेते हैं, जो कि हम सैंपल में भी यूज करते हैं। आमतौर पर रेफरेंस सेल में कोई स्पेसिफिक सैंपल मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। सेकेंड रे जो सैंपल वाले क्यूबेट पे जाती है वहाँ पे सैंपल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें सैंपल में जो भी मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं वो यूवी लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके बाद सैंपल के मॉलिक्यूल्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण पास होने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिसे डिटेक्टर डिटेक्ट करके एब्जॉर्प्शन शो करता है। लेकिन अब सैंपल में यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर सैंपल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लाइट का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर क्यूबेट की पाथ लेंथ ज़्यादा है तो वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में फोटो सेल रिसेप्टर को प्रयोग में लाया जाता है। इसमें दो फोटो सेल रिसेप्टर यूज होते हैं, जिसमें से पहला फोटो रिसेप्टर सेल सैंपल सेल से आ रहे बीम को रिसीव करता है और दूसरा फोटो सेल रेफरेंस सेल से आ रहे बीम ऑफ लाइट को रिसीव करता है, जिसके बाद ये फोटो सेल डिटेक्टर बीम ऑफ लाइट को करंट में चेंज कर देते हैं और एक डाटा आउटपुट के रूप में देते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक पॉइंट होता है लैम्डा मैक्स।
सो लैम्डा मैक्स वह वेवलेंथ होता है जिस पर सैंपल सबसे ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन शो करता है, इसलिए इसे लैम्डा मैक्स कहते हैं। हर एक सैंपल अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। सो एक सैंपल ने कितना हाई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, इस आधार पर हम सैंपल का पता लगाते हैं और इसे क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। इसमें जब हम किसी सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ट्रांसमिटेड लाइट कम हो जाता है, तो इसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग हम सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इम्प्योरिटी को डिटेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यह किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता लगाने में हेल्पफुल होता है, जैसे कोई मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है या फिर उसमें हेट्रो एटम्स प्रेजेंट है या नहीं, ये सब डिटेक्शन में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा यह दूसरे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हेल्पफुल होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।